पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, जरा इस पर बात करें कि कितने आज़ाद हो चुके हैं हमारे इदारे। जी हाँ, आज़ादी का एक और सबूत, ताज़ा तरीन सबूत पेश खिदमत है। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त मुस्तरद की। इस हवाले से एक ख़बर जली हरूफ में आज के रोज़नामों में शाया हुई है। वेब डेस्क ने इसको पब्लिश किया है। खुदा न खास्ता इसे तौहीन न गर्दाना जाए, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को ज़ेर बहस ला रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन पे बात मुहतात अंदाज में ही सही मगर की जा सकती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी का एक मुतालबा सामने आया एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म जॉयलैंड आइन के आर्टिकल 227(2)(7) की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के ख़िलाफ़ चूँकि कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद कुछ ऐसी ही खबर आनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल थाम के सुनिए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने फिल्म देखी है। दरख्वास्त गुजार के इनकार पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने फिल्म देखी नहीं और पाबंदी के लिए आ गए। आगे खबर बता रही है, अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। गोया आइस का नशा, मेरा ख्याल है आज के बाद से हमारी वजारत इंसदाद मनशियात को रोक देना चाहिए। आइस के नशे को, हीरोइन को, कोकेन को, ड्रग्स को, इसकी इंसदाद की कोशिशें मौकूफ़ कर देनी चाहिए, तर्क कर देनी चाहिए, या तो ख़ुद ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना चाहिए कि आया ये वैसे ही आपको इंसान को ज़रर पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए हुकूमत और इंसदाद मनशियात के इदारे, ANF और पता नहीं कौन कौन से लोग छापे मार करके दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। दुनिया कह रही है कि इस फिल्म में यही सब कुछ है। दुनिया कह रही है कि इस फिल्म में ट्रांसजेंडर और फलाना फलाना, मैं जिसके बारे में इस तरह के मौज़ूआत को मैं ज़ेर बहस नहीं लाता। और यहाँ ये कहा गया कि आपने फिल्म देखी है। मैं अपने बच्चे को एक गलाजत से बचाने के लिए उसको तंबीह करता हूँ कि बेटा ये काम मत करना, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने वो गलीज़ काम खुद करके देखा? और लॉजिकली मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। BBC की वेबसाइट, BBC की मेज़बान, BBC की पूरी एडिटोरियल टीम, पूरी दुनिया में इस फिल्म के हवाले से मिदहत और सताइश की जा रही है। इंडिया में तालियां बज रही हैं, वाह 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 वाह, किस बोल्ड मौजू के ऊपर पाकिस्तान में फिल्म बनी है। कानों में आवाज़ पड़ती है, दिमाग को सिग्नल जाने चाहिए, घंटियां बजनी चाहिए। मुल्क में एक तबका आपका इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, और आप कह रहे हैं आपने फिल्म देखी है। मतलब पहले या तो इस फिल्म की नुमाइश को पब्लिक करवा दीजिए ताकि हम लोग भी, क्योंकि 800 रुपए इस फिल्म के तो मैं नहीं दूंगा, इस गलाजत के मैं 8 रुपए देने के लिए रवादार नहीं हूं। मैं ये फिल्म देख करके, ये बिल्कुल उसी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं है जिस तरह से इस्लामाबाद में F9 पार्क में एक लड़की का रेप हो गया था, तो फैसला ये आया कि जी चूंकि वहां लाइटें नहीं है इसलिए ये गुनाह जो है कमिट हो गया, वहां लाइटें लगवाई जाए। गोया अगली मर्तबा कोई खुदा न खास्ता रेप करे तो लाइट में करे, अंधेरे में ये काम मुनासिब नहीं है। अंधेरे में लड़कियां जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की हरकतों का निशाना बन जाती हैं। गजब खुदा का, गजब खुदा का। हम फैसलों पे बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, इस तरह की इजाजत है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? जुबान ज़द-ए-आम में इस तरह की कहानियां, मगर कोई इसके ऊपर। भाई फिल्म अभी वो भी तो आई थी, वो कौन सी थी पता नहीं, मौला जट थी, क्या थी जी, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में उसकी धूम भी मची हुई है। लोग जा रहे हैं, जौक दर जौक जाकर के देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड बिजनेस भी कर रही है, ठीक है, उसके खिलाफ तो कोई किसी ने एहतजाज नहीं किया। इस फिल्म पर एहतजाज हो रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग, या तो कोई फैक्ट फाइंडिंग आप टीम बना देते, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते कि यार भाई जाकर के, चलो हम नहीं, तुम लोग जाकर के देख लो, ये बताओ जरा इसमें कोई इस तरह की चीज़ है या नहीं है। इसको फिल्म को बाकी सूबों में, 2 सूबों में क्यों बैन किया गया है जी? खुसूसी तौर पर वजीर आजम ने इसको इंटरवीन करके और इस फिल्म की नुमाइश करवाई है। क्यों? वजीर आजम के अपने बच्चे तो पल बढ़ गए,
वो तो उनसे भी ज्यादा मुअम्मर और उमर रसीदा है। अबे भाई हमारे बच्चों की अखलाक का सवाल है ना यार। टेलीविजन पे जो इश्तिहारात आते हैं आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर रहे क्योंकि शायद ये हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन दीगर चीजें, अब मैं आता हूं कि जिन चीजों की तरफ मेरा ख्याल है कि मुंसिफों की तवज्जो होनी चाहिए और नहीं है, वो लूप लगाओ यार। मुजाहिद कॉलोनी में मकानों की मिसमारी मज़ाहमत पर 10 अफराद ज़ेर हिरासत। इस्लामिया कॉलेज खाली कराना अदल इंसाफ के क़याम के लिए नहायत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी, वो शायद इतना मामला नहीं है जितना ये सब है। मुजाहिद कॉलोनी में मकानों की मिसमारी मज़ाहमत पर 10 अफराद ज़ेर हिरासत। ये औरतों को बाल पकड़ पकड़ करके पुलिस एहलकार मार रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप इनके बच्चों को दहशतगर्द नहीं बना रहे? जब जोर चढ़ता है किसी आजाद इदारे का तो वो गरीब की कुटिया पे चढ़ता है, बिलावला उसकी तरफ आंख उठा करके देखते हुए क्या होता है भाई। बहुत माजरत के साथ 10 बस्ता हाथ जोड़ लेता हूं, कहीं आप तौहीन ना समझे, मैं हाथ जोड़ करके बात कर रहा हूं, टोन पे मत जाइएगा, मैं हूं इसी तरह का। आई लव यू भी कहता हूं तो लोगों को गाली ही लगती है। भाई बिलावल हाउस की खबरें चल चुकी हैं, 35 बंगले जोर जबरदस्ती से, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हकला, वो एंकर जिसको रोजाना खबर आती है कि ले भाई ये पढ़ दे, वो हकला हकला करके ये पढ़ता रहा। एक जमाने तक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चलती रही, किधर गई वो इन्वेस्टिगेशन? बिलावल हाउस में कुर्बानी के बकरे तक जो है वो जोर जबरदस्ती के थे, वो किधर गई? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? किसको सजा हुई? कोई ये भी तो बताए। गरीब की कुटिया तोड़ दो, गरीब पे कानून लगाना है तो फिर बता दो ना कि गरीब के लिए सारे कानून है, अमीर के लिए कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में जो भी चोरी चमारी करे वो जायज है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून जो कुछ करे सबको मिला करके वो सब जायज है, गरीब को इजाजत नहीं है। जब जोर चलता है नस्ला टावर, मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड, और भाई कोई और इदारे, कोई और इलाके नहीं है आप लोगों की नजरों में? उसके बाद जब यही लोग कानून हाथ में लेंगे तो आप कहते हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उस वक्त कानून हाथ में लेने के लिए कोई पूछेगा? जिस बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां बैन कर रही होगी और ये इसके बाप के उसके सर से छत छीनी जा रही होगी, आप उसको दहशतगर्द नहीं बना रहे। अब अगर ये कह देंगे तो फिर आप तौहीन के मुर्तकिब ना हो जाएं। आप इस्लामिया कॉलेज पे आइए भैया, जरा एक और नादिर शाही फैसला आया है। इस्लामिया कॉलेज वाली वीडियो लगाना मेरे भाई, चले जल्दी से। जनाब इमन, इस्लामिया कॉलेज के बारे में फैसला आया कि जी इसको खाली करना होगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनी हुई है, मेरी पैदाइश से पहले की, हो सकता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही हो। हवाले से बात हो रही है, इसके हवाले से लोग मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे दादा परदादा ने जगह को मख्तस कराया था इसी एक काम के लिए कि यहाँ एजुकेशन हो, ठीक, और अब वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से आपने इस्लामिया कॉलेज, वो बच्चे जो है वो रोड पे बैठ करके और अपना तदरीसी अमल जारी करने के लिए और वजिद थे। तरजीहात देखिए, बिल्कुल आरफीन, तरजीहात बिल्कुल कोई अवामी नहीं लग रही, कुछ और ही तरजीहात हैं। और किस तरह से अवाम जो हैं, जो अवामी मसाइल के मामलात हैं उन पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, और जहां गरीब हो उसके लिए देखिए किस तरह से एक्शन ले लिया जाता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद